हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एरर के बारे में। एरर क्या होता। अभी तक हमने क्या देखा था कि डायमेंशन क्या होता है, यूनिट्स क्या होता और सिग्निफिकेंट डिजिट, और उस पर बहुत सारे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके और आप उसका प्रॉफिट उठा सके। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम एरर पे चलते हैं। व्हाट इज एरर? एरर क्या होता? देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट हम कर रहे हैं और उस मेजरमेंट में जो उसकी जो ट्रू वैल्यू होती है या जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उस एक्चुअल वैल्यू से अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू आपने जो उसको मेजर किया है वो अगर डिफरेंस हो जाए, उसमें डिफर हो जाए, फ्लक्चुएट करे, दैट इज द एरर। चाहे वो ज़्यादा हो जाए चाहे वो कम हो जाए। मान लीजिए आपको हमने 100 रुपये दिए, वो सिक्के दिए 100 रुपये के, और आपको बोला हमने काउंट करे, तो आपने काउंट करा कितने 100 के सिक्के थे, आपने काउंट कर दिया कि नहीं नहीं ये तो 150 रुपये है, तो क्या हो गया? वो एरर है। एक्चुअल में वो कितने रुपये थे? 100 रुपीज़, और आपने काउंट कर दिए 150 रुपीज़, तो ये क्या हो गया? एरर हो गया। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको कोई वायर की लेंथ बोला मेजर करने को, और उस वायर की ओरिजिनल लेंथ अगर मान लीजिए 20 मीटर है या 10 मीटर है, तो आपने उसको मेजर कर दिया कि नहीं ये 25 है या 15 मीटर है। अगर मान लीजिए 20 है तो 25 हो गया, या 10 है तो 15 हो गया। चलिए हम एक बेस पकड़ लेते हैं कि मान लीजिए 20 मीटर है और 20 मीटर को आपने मेजर करा, वो आपने 22 बोल दिया, कभी 19 मीटर या 19.5 मीटर या 18 मीटर आपने बोल दिया, तो ओरिजिनल वैल्यू से ये क्या हो गया? वैल्यू फ्लक्चुएट कर गया। तो इन फ्लक्चुएट वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एरर इन मेजरमेंट बोलते हैं। अगर आप इसका डेफिनेशन देखेंगे क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच के डिफरेंस को हम लोग एरर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर एरर और एरर बराबर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू। व्हाट इज द मेजर्ड वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू का मतलब वैसी वैल्यू जो हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग मेजर वैल्यू बोलते हैं। मेजर करने के बाद जो चीज़ें मेरे पास आती है दैट इज द मेजर वैल्यू, और जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। मान लेते हैं कि कोई वायर है जिसकी लेंथ अगर मान लीजिए 10 मीटर है, और आपने ओरिजिनल ये क्या है? ये 10 मीटर ट्रू वैल्यू है, लेकिन आपने जो मेजर करा वो अगर मान लीजिए 12.5 मीटर मेजर कर लिया, तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? एरर 2.5 मीटर आपकी वैल्यू आएगी प्लस में। ठीक है, 2.5 जो है 2.5 मीटर प्लस में एरर आएगी। तो एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। अगर आपने ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा मेजर कर लिया या ओरिजिनल वैल्यू से कम मेजर कर लिया, इस बात पे वो डिपेंड करता है कि एरर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप के एरर होते हैं? आप देखिए यहाँ पर 3 टाइप के जनरली एरर होते हैं। सिस्टमेटिक एरर, दूसरा रैंडम एरर और तीसरा ग्रॉस एरर। तो सिस्टमेटिक एरर है वो 4 टाइप के होते हैं। सिस्टमेटिक एरर कितने टाइप के? इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन और एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काउजेज। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? कि इंस्ट्रूमेंटल एरर में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट है उसके मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट आ गया, तो उस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से जो एरर आता है वो उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। जैसे आप घरों में यूज़ होने वाला जो मीटर देखते होंगे, बिजली का मीटर जो आपके घरों में लगा होता है, तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग होता है कि अगर उसमें मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, तो उस मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से क्या होता है कि आपका मीटर जो है जितना यूनिट उठाएगा उससे ज़्यादा वो शो करेगा या उससे कम शो करता है। कभी कभी अगर मान लीजिए मैक्सिमम टाइम ज़्यादा शो करता है, तो आपने अगर मान लीजिए 10 यूनिट उठाया तो अगर वो 20 यूनिट दिखाता है उसका डबल, तो आपने अगर 50 यूनिट उठाया तो आपको 100 यूनिट शो करेगा, और बिल जो जनरेट होगा आपका वो 100 यूनिट पे होगा। तो आपका जितना आपने कंज्यूम किया उससे ज़्यादा आप पे कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह का एरर है। तो आपने जितने भी चीज़ देखे होंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट, इसलिए जब मीटर घरों में लगता है तो उससे पहले हम QC करते हैं, जो क्वालिटी चेक करते हैं, हमने मतलब चेक होता है उसका, और क्वालिटी चेक करने के बाद जो है वो आपके घरों में लगता है। तो आपने देखा होगा कहीं पे बहुत सारी चीज़ों में आप स्टिकर चिपका होता है ओके टेस्टेड, ओके टेस्टेड, मतलब क्या कि वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था। इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। दूसरा होता है क्या? पर्सनल एरर। पर्सनल में हमारे केयरफुल ऑब्जर्वेशन की वजह से जो केयरफुल अगर मान लीजिए किसी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसमें एरर नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को कुछ फैक्ट्स इग्नोर कर रहा है, और जो प्रॉपर सेटिंग नहीं कर रहा है उसका इंस्ट्रूमेंट का जिससे हम मेजर करने वाला है, तो डैट इज़ द पर्सनल एरर। उसके बाद क्या? एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन का मतलब हमको एरर करनी नहीं,
मेज़र करने नहीं आता कोई चीज़, और हमको पता नहीं कैसे हाउ टू मेज़र, और बहुत सारी चीज़ों जिसकी वजह से हम जो एरर करते हैं उसको हम लोग एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काजेज। मान लीजिए सडन चेंज हो गया मौसम, सडन चेंज हो गया टेम्परेचर, सडन बारिश हो गई, तो सडन विंड की स्पीड बढ़ गई, आंधी आ गया, तो अगर हम कोई चीज़ मेज़र करें तो उसके वजह से जो काउज होगा एरर में, जो एरर एराइज होगा, उन सब एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काउजेज। जैसे मान लीजिए कि चीज़ों को हम रखे और टेम्परेचर बहुत अचानक से ज़्यादा था वो कम हो गया, और यह कम था तो ये ज़्यादा हो गया अचानक से। तो कुछ चीज़ों के वो क्या होता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं उनकी वजह से क्या होगा, उसमें चेंज आ जाएगा, मेजर्ड वैल्यू में चेंज आ जाएगी, तो वो ओरिजिनल वैल्यू से फ्लक्चुएट कर जाएगी। तो इसी सब एरर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ड्यू टू एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काउजेज। और भी कई चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे, अभी थोड़ी देर में डिटेल में जानेंगे। चलिए हम जानते हैं आगे। चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि सिस्टमेटिक एरर होता क्या और वो कितने टाइप का। देखिए सिस्टमेटिक एरर का हमने बताया था अभी 4 टाइप का होता है। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा पर्सनल एरर, तीसरा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, और चौथा होता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काउजेज। ये पहला हम समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है वो क्या होता है। अभी हमने जस्ट बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, एराइज होता है। जो एरर, वैसा एरर जो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर एराइज होता है। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अभी हमने जस्ट एग्जांपल दिया कि जो आपका मीटर है वो आपको गलत रीडिंग दे सकता है, और गलत रीडिंग की वजह से आपको बिना कंज्यूम किए हुए जो वो आपको ज़्यादा बिल पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि इट में भी जीरो एरर, ये जीरो एरर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है उसको पहले ही टेस्ट कर लिया जाए कि ये जो मीटर है वो आपका सही है, और उस मीटर को घरों में लगाने से पहले जब टेस्टिंग होता है तो सही को ही लगाया जाए और बाकी जो एरर है उसको हटा दिया जाए, तो ये एरर आपका बाद में नहीं होगा, आपको ज़्यादा बिल देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एरर जीरो एरर हो सकता है, ठीक है, इट में भी जीरो एरर। दूसरा होता है क्या, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया कि ये एरर इन एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर है उसको पता नहीं है कैसे करना है, क्या चीज़ें करना है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो एरर होता है उसको हम लोग पर्सनल एरर बोलते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अगर हम प्रॉपर सेटिंग नहीं करें किसी इंस्ट्रूमेंट का, मान लीजिए कोई चीज़ मेज़र करना है और उस मेजरमेंट में आपको पता है, जैसे कोई चीज़ दूर की चीज़ों को देखना है या नज़दीक की चीज़ों को देखना है, जैसे हम लेंस लगाए तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट, जैसे दूरबीन आपने देखा ना, उसको सेटिंग करना होता है कि इतने फोकल लेंथ पे कि वो चीज़ें यहाँ पर इस फोकस में रखेंगे तो यहाँ ये चीज़ें दिखेंगी। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें इन प्रॉपर सेटिंग की वजह से एरर आता, और भी मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर करना हो, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो है हम चेक कर रहे हैं कि जो स्केल होता है उससे नहीं हो पा रहा, हमको सेटिंग प्रॉपरली नहीं आ रहा, तो उसकी वजह से भी जो एरर होता है उसको हम लोग पर्सनल एरर बोलते हैं। नेक्स्ट एरर क्या, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन का मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए जहाँ पर हम टेम्परेचर, जैसे रेसिस्टेंस है, ठीक है, किसी भी बॉडी का क्या है, ये रेसिस्टेंस है, तो अगर हम उस चीज़ को मेज़र कर रहे हैं रेसिस्टेंस को, तो हम टेम्परेचर अगर मान लीजिए कहीं पे बढ़ गया है, फिर भी हम इस फैक्ट को इग्नोर करके चल रहे हैं कि टेम्परेचर की वजह से कुछ होता है इस पर, तो इसके वजह से भी क्या होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फैक्ट्स हम इग्नोर कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें की, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो ये चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट जो एरर होता है वो क्या है, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काउजेज। ये कौन सा काउजेज है, ये एक्सटर्नल काउजेज। मान लीजिए सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज हो गया, या कुछ ऐसा रख रहा है जहाँ पर विंड की हवा की वजह से वो इंस्ट्रूमेंट हिल गया या कुछ ऐसा हो गया, उसके वजह से जो एरर राइज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काउजेज। तो 4 तरह के एरर होते हैं जनरली। कौन से सिस्टमेटिक एरर जो है कितने टाइप के होते हैं, वो 4। पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा क्या, पर्सनल एरर, तीसरा एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, और चौथा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल काउजेज। और जो रैंडम एरर है और ग्रॉस एरर है उसके बारे में हम चलिए जानते हैं कि क्या होता है वो भी एरर। उसके बाद हम जो नेक्स्ट सेगमेंट आएंगे, जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और भी पावर वाले जितने भी सारे चीज़ें हैं एरर में, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी जानते हैं कि रैंडम एरर और ग्रॉस एरर में क्या क्या मतलब होता है। रैंडम एरर में आप देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि दोज एरर अराइजेज किसके, ड्यूरिंग द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन बाय द सेम ऑब्जर्वर। मान लीजिए आपको कोई चीज़ को मेज़र करने दिया गया
और आपने उसको 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8, 9, 10 बार मेज़र किया, इट मे बी प्रोबेबिलिटी है कि आपने उसकी वैल्यू को अलग अलग एट एवरी टाइम मेज़र करा। हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ों में सेम मेज़र करा और कुछ टाइम में अब अलग अलग वैल्यू मेज़र करा। ये अलग अलग एरर, अलग अलग जो वैल्यू आपकी आई है मेज़रमेंट की, वो वैल्यू हो सकता है कि अलग अलग रीज़न के वजह से भी आई हो, उसके पीछे अलग कोई काउज भी हो। ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑब्जर्वेशन या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन, इट सेम चीज़ों को आपने ऑब्जर्व करा, उसको आपने मेज़र करने के टाइम अलग अलग हो सकता है। अच्छा, इस एरर को अगर हम मिनिमाइज़ करें, तो इसको हम क्या, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन या जो हमने रीडिंग लिया है उसका हम एवरेज वैल्यू निकाल दें, तो हम इस एरर को बहुत हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे आपने लैब में देखा होगा, आप अगर केमिस्ट्री या किसी चीज़ के लैब में गए हैं तो लैब में आपने क्या देखा होगा कि मान लेते हैं आपने क्या करा कि कुछ चीज़ की रीडिंग लिया और रीडिंग में आपने A1, A2, A3, A4 अलग अलग वैल्यू आपने मेज़र करा। इस वैल्यू अलग अलग में हो सकता है और अलग अलग रीडिंग की वजह भी अलग अलग हो सकती है। तो अगर आपको इस एरर को मिनिमाइज़ करना है तो जितनी भी वैल्यू आपने लिया है सबका आप एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू निकाल दें। एवरेज वैल्यू क्या होता है कि टोटल वैल्यू का सम बाय नंबर ऑफ वैल्यू। जितनी वैल्यू, जैसे मान लो 3 है, 4 है, आप जैसे मीन निकालते हैं, क्या करते हैं, सम ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा A1 A2 ऐड कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दिए 1 2 3 अलग जितने भी नंबर है। चलिए अब हम चलते हैं ग्रॉस एरर पे। ग्रॉस एरर किसकी वजह से होता है कि हम अगर मान लीजिए बहुत केयरलेस आदमी है, ठीक है, अब बस हाँ रीडिंग कर रहा है, एकदम छोड़ दिया ऐसे किसी भी चीज़, तो पूरा केयरलेसनेस की वजह से भी ये जो ऑब्जर्वर का जो केयरलेसनेस होता है उसकी वजह से जो एरर आता उसको हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं। अब केयरलेसनेस क्या होता, जैसे मान लीजिए हमने रीडिंग मेजरमेंट करा और इस मेजरमेंट में क्या आया ध्यान नहीं आ रहा, अच्छा कुछ याद नहीं है, चलो लिख देते, इतना ही तो था। जैसे मान लिया आपने कोई भी प्रैक्टिकल करा, उस प्रैक्टिकल में कुछ रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को आपने गलत लिख दिया, मतलब रीडिंग आपकी गलत हो गई, तो आपका जो एरर होना लाजमी है, पक्की सी बात है। या अगर आपको कैलकुलेशन कर रहा है तो किसी भी चीज़ की वैल्यू को आप उसमें गलत ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पाई की वैल्यू हो साइन 30 डिग्री है और अलग अलग कोई वैल्यू है, आप उसको गलत रीडिंग में ऐड कर रहे हैं, तो आपके कैलकुलेशन में जो ऐड आप गलत रीडिंग कर रहे हैं या गलत वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, तो उसके वजह से जो एरर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस एरर। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होगा, वेयर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपको बोला कि मेजर कर, आप इसकी वैल्यू निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, तो आपको पता आपने क्या किया, साइन 30 की वैल्यू होती कितनी 1/2, आपने लिख दिया नहीं 3√3/2। कॉस की वैल्यू अलग होती है, आपने कुछ अलग लिख दिया। तो अलग अलग वैल्यू की वजह से भी ये क्या होता है, केयरलेसनेस की वजह से, जो आपकी बहुत ज़्यादा केयरलेस, आप चीज़ों को फैक्ट को इग्नोर करके चल रहे हैं, जो डेटा है आप गलत पुट कर रहे हैं, तो क्या रीडिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। ऑब्जर्वेशन जो है वो जो आपने ऑब्जर्वर जो आप है, अगर जो ऑब्जर्वेशन है उसको आपने गलत रीड करा, गलत एंट्री करा, गलत लिखा, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो एरर आता उसको हम लोग ग्रॉस एरर। दूसरा क्या था, यूजिंग रॉन्ग द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन द कैलकुलेशन। जो अभी हमने बताया कि आपने गलत डेटा का इस्तेमाल किया उन कैलकुलेशन में, उसके वजह से जो एरर आता है वो सब क्या है, ग्रॉस एरर है। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इसमें ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना। अब अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं याद रखना कि नहीं ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन बनाने के लिए हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग चीज़ों में हम क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे, आगे लेक्चर में हम जानेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ये लेक्चर। हम आपसे जल्दी मिलते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज के साथ भी मिलते हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच गाइस।